कोरोना से बचाने के नाम पर ही नहीं बल्कि बाढ़ से भी जनता को बचाने के लिए भगवान भरोसे कैसे सिस्टम ने छोड़ रखा है, ये अब आप घंटी बजाते हुए इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का ये बस्ती जिला है जहां बाढ़ ने जनता की जिंदगी नाव पर टिका दी है। और जनता को बाढ़ से बचाने का जिम्मा बस्ती के जिन अफसरों पर है, वो मदद में जुटे दिखने की बजाय पंडित जी के साथ पूजा पाठ करते नजर आते हैं। बस्ती में सरयू की बाढ़ में कई गांवों के खेत, खलिहान, मकान, दुकान डूब गए। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सहारा बनकर दिखने की बजाय बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, कर्मचारी पंडित जी को लेकर पूजा पाठ में डूबे हैं। बाढ़ से जूझती जनता पर ध्यान देने से ज्यादा पूजा पाठ में मगन इसलिए क्योंकि ये आदेश खुद उत्तर प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण और जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे महेंद्र सिंह का है। जैसा हम लोग गांव में तालाब की पूजा करते हैं, कुएं की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, वैसे हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि बंधे पर कैंप लगा करके वो लोग सब रहेंगे, अपनी पूरी निगरानी रखेंगे, गार्ड उसकी ड्यूटी पर रहेंगे और इसके साथ साथ रोज माँ की पूजा भी करेंगे। मंत्री जी के ये कहने की देर थी कि उनके विभाग और अधिकारी फौरन उनके आदेश का पालन करने में जुट गए। हम लोग प्रार्थना करने गए थे कि इस बार हम लोगों को सुरक्षित करें, गाँव वालों को, जो भी प्रदेशवासी हैं, जनपदवासी हैं, उनको सुरक्षित करें और कोई कटान की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न। बारिश और बाढ़ को रोकने का जिम्मा जब भगवान और पूजा पाठ को सौंप दिया तो सरकार, मंत्री, विभाग और अफसरों की क्या जरूरत है, ये सवाल अब उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है। पूजा कर रहे हैं, गांव के जो कटान होगा उसको कौन रोकेगा? एनसी उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि एक्शन लेंगे? पूजा पाठ करना बुरी बात नहीं, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य का विषय है क्योंकि कर्म ही पूजा। यदि पूजा पाठ करके ही बाढ़ और कटान से मुक्ति पानी है तो ये हर साल बाढ़ और बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा क्यों? यूपी में सरकार और सिस्टम क्या भगवान भरोसे है, लेकिन बिहार को बाढ़ से कौन बचाए, जहां इंसान के साथ भगवान के अपने घर भी पानी में समा गए हैं। ये बिहार के गोपालगंज का जगीरा टोला गांव, जहां गंडक नदी ने सब कुछ निगल लिया। ये तस्वीरें बिहार सरकार और उसके सिस्टम के दावों की पोल खोलती है। बच्चों के इन स्कूलों को देखिए, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा चुका है। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री लेकर आई हैं, जो बाढ़ प्रभावित गोपालगंज के लोगों की तकलीफें दिखाने के लिए नाव से 2 किलोमीटर अंदर इस इलाके में पहुंची, जहां प्रशासन भी अभी तक नहीं पहुंचा। बाढ़ में यहां सब कुछ डूब गया है। ऊंचाई पर बने कुछ ही घर बचे हैं, जिनमें ऐसे मचानों के सहारे कुछ परिवार जमे हैं। ये उमा देवी हैं, जिनकी तकलीफ जानने संवाददाता निधिश्री को पानी में भी उतरना पड़ा। ये मचान बनाकर कब से रह रही हैं आप? पानी में रहते हैं। रहती हैं। कैसे गुजारा कैसे कर रही हैं? ये लेकर केनो केनो सुखला हाथ में बन जाता है, खा लेते हैं सब। घर कहाँ है आपका? चलिए घर चलिए। मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल राय से कहूंगी कि जरा संभल कर आए, क्योंकि इधर जो है वो पूरा दलदल है। पानी कम है लेकिन दलदल है इधर। ये चूल्हा है, इस पर खाना बनता था, जो कि आप देखिए इस पे खाना भला कैसे बनेगा। ये मिट्टी है। दिन कैसे गुजर रहा है आप लोगों? ओ ये गुजरता है, का कल जाए कुछ कुछ खा के गुजरता नहीं सब। 2 परिवार है और 2 घर है। अब इन दोनों परिवार ने घर के बाकी जो छोटे सदस्य हैं उनको दूसरी जगह, ऊंची जगह पर भेज दिया है। नाव पर पानवती और निशा नाम की बच्ची से भी निधिश्री मिलती हैं, जो खाने पीने का कुछ सामान बाढ़ में फंसे अपने परिजनों तक ले जा रही हैं। इस झोले में क्या है? चिवड़ा है। थोड़ा दिखाइए। खाना के लिए
कल मिला है। तो ये बच्चों को देने जा रही है? हाँ, बच्चों को देंगे। चिवड़ा मीठा खाते हैं। पूरा परिवार यही खाता है? हाँ। आपदाएं कुदरत लाती है, जिससे जनता को बचाना सरकारों का काम है। जो करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाती है, उन्हें पूरा करने का जिम्मा सिस्टम को सौंपा जाता है। पर ऐसी तस्वीरें घंटी बजाकर आपको सवाल पूछने का हक देती हैं। जब एक राज्य की सरकार भगवान भरोसे होती है, तो दूसरे राज्य की जनता की आस बस भगवान होते हैं।